बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमने सुबह के वक्त जो वीडियो की थी उसमें मैंने आपको जो अता रुबानी साहब का फ़ैसला था उसके नुकात शेयर किए थे। तो अब जो इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ आप लोग कल से कह रहे थे वो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। ये फ़र्द जुर्म बुनियादी तौर पे इस पे इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं और किन दफ़ात के तहत लगाए गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि इस पूरे केस में जिसका जो रोल बयान किया गया है वो आपको क्लियर हो जाए। लेकिन याद रखिए, ये जो सिर्फ़ अभी तक इल्ज़ामात हैं, हतमी जब फ़ैसला जब अदालत करेगी इन इल्ज़ामात की रोशनी में, तो तब आप कह सकते हैं कि ये इल्ज़ामात साबित हो गए। अभी तक ये सिर्फ़ इल्ज़ामात हैं जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से उन पे आयद किए गए हैं चार्ज फ्रेम की शक्ल में। और अब इसमें मुल्ज़मान को एक हक़ होगा कि वो इन इल्ज़ामात का दिफ़ा कर सकते हैं। उनको मालूम हो चुका है कि उनके ऊपर क्या चार्ज फ्रेम किया गया है, किस नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो चार्ज फ्रेम पे 12 जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र है, उस समेत 12 मुल्ज़मान के नाम मेंशन किए गए हैं और सबका 1 बाय 1 रोल जो है वो डिटरमिन किया गया है ये चालान की रोशनी में। ये एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब ने चार्ज जो फ्रेम किया। सबसे पहले तो जो ज़ाहिर जाफ़र है मरकज़ी एक्यूज़, इसमें उस पे नूर मुक़द्दम को सर धड़ से अलग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आपने सर धड़ से अलग करके नूर मुक़द्दम को कत्ल कर दिया। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 302, उसके तहत उसके ऊपर ये चार्ज किया गया है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है 302 के तहत कि आपने एक लड़की को सरतन से जुदा करके कत्ल कर दिया। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जी 18 से 20 जुलाई के दौरान नूर मुक़द्दम ने भागने के लिए जब भी कोशिश की उसको रोक लिया गया और जब वो गेट पर पहुंच गई तो ज़ाहिर जाफ़र ने उसको रोका और रोककर घसीटता हुआ वापस ले गया और अंदर ले जाकर कत्ल कर दिया। और ये 20 जुलाई की शाम का वक्त इसमें लिखा गया है। उसके बाद अदालत कहती है कि 20 जुलाई को फिर नूर मुक़द्दम ने जो आखिरी अटैम्प्ट की वो वॉशरूम के जो विंडो है उसके रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने उसको फिर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कत्ल कर दिया। अदालत कहती है कि मुल्ज़िम ने यू अक्यूज़ ज़ाहिर जाफ़र को कहा गया है कि आपने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि एक लड़की को अगवा करके रखा और अगवा की जो दफ़ात हैं वो भी ज़ाहिर जाफ़र पे लगाई गई हैं। और जो नूर मुक़द्दम को ज़बरदस्ती कैद रखा गया उसकी दफ़ात भी इस पर आयद की गई हैं। उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र पे इल्ज़ाम ये एक आयद किया गया है जो एविडेंस की रोशनी में कि नूर मुक़द्दम को कत्ल करने से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसकी दफ़ात के तहत भी आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जिस पे ज़ाहिर जाफ़र ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। उन्होंने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद अदालत ने फ़ैसला किया कि हम ट्रायल के ज़रिए इस्तग़ासा जो है वो अपना अब ये इल्ज़ामात साबित करेगी। जो भी इल्ज़ामात हैं इन इल्ज़ामात को इस्तग़ासा या प्रोसिक्यूशन ट्रायल के ज़रिए साबित करेगी। फिर जो है जी अगला 5वां जो नुक्ता है उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र ने अपने वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालिदा असमत ज़ाकिर के साथ मुसलसल राब्ते में था और वालिदैन से अदालत ने उनको कहा है कि आपने सहूलतकारी की, यानी कि उनके ऊपर सहूलतकारी का अदालत ने जो चलान है उसकी रोशनी में इल्ज़ाम आयद किया है। उसी रोशनी के तहत उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है। फिर अदालत ने अपनी चार्ज शीट में लिखा है कि वालिदैन मुसलसल ज़ाहिर जाफ़र के साथ राब्ते में थे, बज़रिया टेलीफोन ये राब्ता हो रहा था और अदालत ने लिखा कि आपको अपने बेटे के जुर्म का इल्म था मगर आपने पुलिस को आगाह नहीं किया। तो ये एक इल्ज़ाम आयद किया गया जी वालिद और वालदा पे। फिर अदालत कहती है जो फ़र्द जुर्म है उसमें लिखा गया है कि ज़ाहिर जाफ़र ने ज़ाकिर जाफ़र और असमत ज़ाकिर को कत्ल के बाद वक़ूए से मुतल्लिक आगाह किया और उसके बाद जो वालिदैन हैं उन्होंने
ताहिर ज़हूर जो थेरापी वर्क के ऑनर थे उनको कॉल की कि आप वहाँ पर पहुँचें और सबूतों को मिटा दें। तो यानी कि उनके ऊपर शवाहिद को ज़ाया करने और मिटाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है वालिदैन के ऊपर और ताहिर ज़हूर के ऊपर। फिर अदालत ने इफ्तिखार जो चौकीदार है, जान मोहम्मद जो माली है और मोहम्मद जमील जो खानसामा है, फिर जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर, इनसे मुतल्लिक कहा है कि आप ज़ाहिर जाफ़र के गैर कानूनी काम से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे आगाह थे, लेकिन आपने पुलिस को बताने के और आप इस पुलिस को बताने के कानूनी तौर पर पाबंद थे, लेकिन आपने पुलिस को आगाह नहीं किया और यूं आपने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। फिर अदालत लिखती है कि इफ्तिखार और मोहम्मद जमील और जान मोहम्मद जब ये वक़ूआ हुआ 18 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान, अदालत लिखती है कि आप तीनों उस वक्त घर में मौजूद थे जहां नूर मुकद्दम को कैद किया गया और आप तीनों ने हक़ाइक़ को छुपाया और पुलिस को आगाह तक नहीं किया। फिर अदालत लिखती है जी, जब कत्ल हो चुका तो इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद ने उसके बाद भी पुलिस को आगाह नहीं किया और मुल्ज़िम के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया और हक़ाइक़ को पुलिस से छुपाया। ये एक उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है। अच्छा जी, फिर अदालत 11वां नुक्ता ये लिखती है कि नूर मुकद्दम ने जान बचाने की कोशिश की और आखिरी कोशिश 20 जुलाई को शाम के वक्त की और वो जब गेट पर पहुंची तो इफ्तिखार और मोहम्मद जमील जो माली है जमील जो खानसामा है, इन्होंने गेट नहीं खोला। जो ज़ाहिर जाफ़र है वो ज़बरदस्ती नूर मुकद्दम को अंदर ले गया और आप लोगों ने इस अगवा में सहूलतकारी का काम किया है और इन्होंने जानबूझकर दरवाज़ा नहीं खोला और बल्कि दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बायस ये वक़ूआ पेश आया और लड़की वहाँ पर कत्ल हो गई। फिर अदालत लिखती है, जो 13वां नुक्ता है वो कहती है कि ताहिर ज़हूर ने जाकिर, फिर अदालत लिखती है कि ताहिर ज़हूर को जाकिर और असमत की कॉल वसूल हुई और ताहिर ज़हूर को उन्हें कॉल से मुतल्लिक आगाह किया गया। फिर ताहिर ज़हूर ने पुलिस को बताने के बजाय अपनी थेरापी वर्क की टीम भेजी और सहूलतकारी का मुजाहरा किया। इसमें जी जिनके ऊपर चार्ज शीट किया गया 6 मुल्ज़मान जो थेरापी वर्क के सब के ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया है और लिखा 14वां नुक्ता जो ताहिर ज़हूर ने कॉल वसूल की यानी कि जाकिर और असमत की और अपनी टीम को जाए वक़ूआ पर भेजा और अदालत ने उनके ऊपर भी हक़ाइक़ छुपाने और ज़ाहिर जाफ़र को कानूनी तौर पर मिलने वाली सज़ा से बचाने की कोशिश के तहत चार्ज शीट किया है। तो ये था नाज़रीन जो फ़र्ज़ जुर्म है, ये वो चार्ज शीट है जो अदालत ने आयद की है 173 के तहत और ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ अभी इनकी जो सेहत है वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं। ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इन तमाम 12 एक्यूज़ के ऊपर। अब ट्रायल चलेगा, गवाहान आएंगे, अपनी गवाहियाँ पेश करेंगे और अगर अदालत मुतमईन हुई कि ये जो इल्ज़ामात पुलिस ने लगाए हैं इनमें कुछ सच्चाई है तो वो कन्विक्ट करेगी, वरना अदालत का इख्तियार है वो तमाम मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद पे बरी कर सकती है अगर अदालत को लगा कि ये शवाहिद सज़ा के लिए नाकाफ़ी हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला इस केस में इंसाफ करे, ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।